जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इन्फॉर्मेशन एडुकेटर पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपका क्लास 10th का 9th चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन के केसेस के बारे में और लॉस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। कि भैया रिफ्लेक्शन, बात तो कर रहे हैं हम चैप्टर की, लेकिन रिफ्लेक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। तो हम बहुत ही बेसिक तरीके से रिफ्लेक्शन के लिए जानेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मिरर है। अब मिरर तो आप डेली अपना चेहरा देखते हैं जिसमें वो मिरर है। अब मिरर में जब आप एक रे ऑफ लाइट इसमें स्ट्राइक करते हैं, इस ये साइड आपकी पॉलिश्ड होती है। जब एक रे ऑफ लाइट इसमें स्ट्राइक हुई तब वो बाउंसिंग बैक हो जाती है। अब वो एंगल कोई भी हो सकता है, ठीक है, एंगल मान लेते हैं हम थीटा। तो जब एक रे ऑफ लाइट एक स्मूथ प्लेन सर्फेस पर, यहाँ पर ये साइड हमारी स्मूथ होती है जहाँ पर हम रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करते हैं, और ये हमारी बैक साइड पॉलिश्ड होती है, ठीक है। इसलिए हमारा ये रिफ्लेक्शन होता है। अगर ये पॉलिश्ड नहीं होगी तो हो जाएगा रिफ्रैक्शन, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हमारा होता है जब एक रे ऑफ लाइट हमने एक प्लेन सरफेस पर अपने मारी तब वो बाउंसिंग बैक हो जाती है, उसके लिए हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। व्हेन रे ऑफ लाइट व्हेन रे ऑफ लाइट touches a smooth plane surface, then it bounces back। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट टचेस अ स्मूथ प्लेन सरफेस। जब हम एक रे ऑफ लाइट के लिए अपने मिरर पर एक, यहाँ पर हमारा है स्मूथ प्लेन सरफेस मिरर, ठीक है, यहाँ पर हमारा है पॉलिश्ड मिरर, क्योंकि यहाँ पर ताकि हमारा रिफ्लेक्शन हो सके। अगर ये पॉलिश सरफेस नहीं होगी, ठीक है, ये साइड हमारी बैक साइड, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं। जब हमने एक लाइट अपनी इस पर स्ट्राइक की तो वो बाउंसिंग बैक हो सकता है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हो जाए, हो सकता है ऊपर नीचे कोई सा एंगल बना के हो, जो वो जो है हमारे रिफ्लेक्शन हो गया ये हमारा। अब बात करते हैं सबसे पहले जो आपके क्लास 10th CBSE में दिया हुआ है कि रिफ्लेक्शन में हमें पढ़ना क्या क्या है। मेनली रिफ्लेक्शन में आपके बताया इस तरीके से है कि समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मेन इसमें क्या है, केसेस आपको पढ़ने हैं कि रिफ्लेक्शन अगर इस एंगल से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल, हाँ आपके लिए ये भी बताना है आपके लिए। अभी आप पहले ये समझ लो, तब भी आपके हम केसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो देखो, पहले हमारे पास दो मिरर होते हैं, देयर आर टू मिरर्स। फर्स्ट वन इज कॉनकेव, सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स। ये आपका जो केप की तरह बना हुआ होता है, इस तरीके से, इस तरीके से जो केप की तरह होता है वो होता है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये साइड जो आपकी इस तरीके से है, ये इसका जो केव है बाहर की तरफ है और इसका जो है अंदर की तरफ। ये जो केव आ गया ये कॉनकेव, अब ये इस तरीके से बाहर आ गया तो हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इसमें बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कॉनकेव कौन सा कॉन्वेक्स। याद रखिए, आपको अपना सीधा हाथ लीजिए और इस तरीके से सामने रख लीजिए चाहे अपनी नोटबुक पर। अब इस तरीके से जो आपका बनेगा वो हो जाएगा कॉनकेव, क्योंकि ये अंदर वाली साइड है। और जो उल्टे हाथ से बनेगा वो होगा कॉन्वेक्स। सीधे हाथ से कॉनकेव, उल्टे हाथ से कॉन्वेक्स, ठीक है। ये हमारी प्लेन सरफेस होगी जिस पे हमें लाइट अपनी रिफ्लेक्शन करनी है। ये हमारा हो गया पॉलिश सरफेस एरिया, साइड, सॉरी एरिया नहीं साइड। और इसकी हमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन करना है, यहाँ पर लाइट आएगी इसकी, तो हमें ये वाली अपनी साइड पॉलिश करनी है। तो इन बातों का ध्यान रखना कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कि स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, कि कॉनकेव किस तरीके का होता है, कॉन्वेक्स किस तरीके का होता है। अब बात कर लेते हैं पहले पोल की, पोल क्या होता है। तो हम इसके लिए पहले रफ कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। बड़ा सा बना के दिखा दे रहे हैं। मिरर का बीच का मिड पॉइंट ये हमारा पोल कहलाता है, जैसे हम पी से भी डिनोट करते हैं पोल। अब एक लाइन हमारी यहाँ पर जाती है, ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, पड़ी होगी शायद, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारी
प्रिंसिपल एक्सिस, अब यहाँ हर चीज़ का एक जब सेंटर होता है तो इसका भी एक सेंटर जरूर होगा, ठीक है। तो इसका हमारा सेंटर ऑफ ये होगी सी, सी इसके लिए हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी, मतलब इनके, अब मान लो इन दोनों के बीच में जहाँ पर भी बीच आएगा इन दोनों का, यहाँ से भी जब इक्वल हो जाए, यहाँ से भी मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से भी इतनी दूर है और यहाँ से इन दोनों के बराबर अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आता है हमारा एफ, इसे कहते हैं फोकल पॉइंट, ठीक है। फोकल पॉइंट, ये हमारी 2-3 चीज़ें ही थी, ये हमें पढ़नी थी क्योंकि हमारे ये अब डायग्राम बनेंगे ना तो उनमें ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। डायग्राम पढ़ लेना, ठीक है, एक बार बुक से भी पढ़ लेना, तभी समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। सबसे पहले याद रखना पोल क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब रिफ्रैक्शन में आएंगे तो उनमें हमारे लिए लेंस पढ़ने हैं, लेंस में हमें और चीज़ पढ़नी है वो बता देंगे। पहले ये हम अपने रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, ये सारा हमारा ये दोनों मेरा रिफ्लेक्शन के लिए, इन बातों का ध्यान रखना है। इसी तरीके से इसमें यहाँ पोल होता है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी यहाँ होता है, एफ यहाँ होता है, इसका अंदर की तरफ होता है, इसका भी अंदर की तरफ। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स। इतनी बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, एक बार और देख लो। अब बात करते हैं अपने आगे के टॉपिक पर कि हम अपने जो केसेस हैं किस तरीके से बनाएंगे। अब केस कौन कौन से होते हैं भैया, आपके 6 तरीके के केस दिए हुए हैं आपकी बुक में, ठीक है। तो उन्हीं से रिलेटेड हम बात करेंगे। पहला केस कि मान लो कोई हमारी लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, हमने अपने एक इस पर कॉनकेव मिरर पर एक इन्फिनिटी से लाइट भेजी, तो किस तरीके से वो कहाँ पर बेंड करेगी, कहाँ पर क्रॉस करेगी और हमारी इमेज किस तरीके से बनेगी, ये हमें सारी बातें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी जो हमारी आएगी इन्फिनिटी पर किस तरीके से बननी चाहिए इमेज, बात कर लेते हैं। हमारा आ गया कॉनकेव मिरर, यहाँ पर हमने अपना पॉलिश कर लिया, ठीक है, पॉलिश सरफेस हो गया। हमने अपनी प्रिंसिपल एक्सिस खींच ली, ये हमें करना ही करना है, ठीक है। और अपनी जब एग्ज़ाम में करो तो ज़रा स्केल से करना, ठीक है, ताकि सीधी बने बिल्कुल लाइन। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ पर आ गया हमारा पोल, ठीक है। और हमने जब लाइट इन्फिनिटी से भेजी तो इन्फिनिटी से इस तरीके से आएगी कि लाइट हमें पता नहीं है कितनी दूरी से आ रही है। अब लाइट में जो हमारी रे आएंगी उनमें एरो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एरो से टीचर, जो अगर एरो नहीं बनाओगे तो टीचर कन्फ्यूज हो जाता है कि आपने लाइट किधर से लेके आए और किधर के लिए आपने भेजी है लाइट, तो उसमें टीचर कन्फ्यूज हो जाएगा। अगर ये एरो बनाया, अब सीधा सीधा समझ में आ रहा है इस एरो की वजह से कि हमारी जो लाइट है इधर से इधर जा रही है, अब समझ में आ रहा है। वरना अगर हम ऐसा कर देते, अगर केवल हम बिना एरो के अगर ऐसा कर देते तो इसका कोई पता नहीं था कि लाइट यहाँ से इधर जा रही है, इधर से इधर आ रही है। अब एरो से हमें अच्छे तरीके से पता लग गया कि लाइट इधर से इधर जा रही है। एक अपनी हम देखो हमेशा 2 लाइन खींचेंगे, ठीक है। जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो हम 2 लाइन से अपने डायग्राम बनाएंगे, एक इन्फिनिटी हमारी नीचे से, ये भी हमारे इस तरफ। अब जो भी लाइन होगी वो एफ पॉइंट से पास होगी, ये बात ध्यान रखना, फोकल पॉइंट से। अब मान लो ये हमारी पास हुई, ये रिफ्लेक्ट करी, अब इसने यहाँ पर जब टच करा प्लेन सरफेस के लिए तो ये यहाँ पर जाके रिफ्लेक्ट हुई इस तरीके से। अब ये भी जाके यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, दोनों जिस पॉइंट पर मिली वो पॉइंट हमारा एफ, ये हो गया हमारा सी। जितनी दूरी यहाँ उतनी दूरी यहाँ, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसका भी हम डायग्राम बना दें कि ये इस तरीके से आएगी लाइट और ये इस तरीके से। एक बार और देख लो कि इन्फिनिटी के भाई केस में क्या होता है, जब एक लाइट हमारी इन्फिनिटी से आ रही है वो प्लेन सरफेस पर स्ट्रैक करेगी, तब वो रिफ्लेक्शन करके इस तरीके से, तो एक नीचे से आएगी एक ऊपर से, तो दोनों जाके जहाँ पर मिलेगी वो पॉइंट हो जाएगा एफ हमारा और आगे जाके हमारा सी। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है एग्ज़ाम में कि कहेगा कि तो अब बताओ, इसे ऑब्जर्व करके बताओ कि लाइट कैसी है, कहाँ से आई है और क्या हुआ है। तो सबसे कि हमारी लाइट रियल एंड इन्वर्टेड है, दूसरी डिमिनिश्ड,
ये दो चीज़ें हमें लिख देनी है। हमारी रियल इन्वर्टेड ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, जो पहली बार में ये समझ में नहीं आती हैं कई बच्चों के, ठीक है। तो हो सकता है आपके समझ में नहीं आए, क्योंकि दो रियल और इन्वर्टेड का भी केस आगे पता लगेगा। अगर ये लाइट एक केस ऐसा होता है रिफ्लेक्शन में, जिसमें हमारा जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं जाके यहाँ पर बनेगा हमारा, ठीक है, इमेज हमारी। तो हम बात करते हैं अपने अगले केस की तरफ। इन्फिनिटी का ये हो गया। हमारा अगला केस जो हो सकता है, जो हमारी बुक में गिवन है, दूसरी क्या है आपकी, when the object beyond C से समझ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी बताया था। तो फिर से हमने डायग्राम बनाया अपना, डायग्राम बनाया हमने, यह हमने अपनी साइड पॉलिश कर दी, क्योंकि यह हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं ना कि रिफ्रैक्शन। तो हमने अपनी प्रिंसिपल एक्सिस खींच ली, और हमने क्या करा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी के पीछे हमें अपना बनाना है। तो सी हमारा यहाँ पर हो जाएगा अंदाज से, ठीक है। अब बियॉन्ड सी हमने एक अपना ऑब्जेक्ट रखा। अब एक लाइट हमारी ये जाएगी, तो हमने इस पर एरो कर लिया। यह बात ध्यान रखना भाई, एरो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक हमारी जाएगी लाइट इस तरीके से, ठीक है, ये हमारी आ गई। और हमारी जब ये वाली लाइट यहाँ गई, तो इसे भी तो रिफ्लेक्ट करके जाना पड़ेगा ना कहीं। तो हमारी यहाँ पर आई, और हमारी ये जो डिस्टेंस हुई, ये बहुत छोटा एरो बना हमारा, और ये हम मान लेते हैं लेट ए एंड बी। तो ये हमारा जो हमारी इमेज है ना, वो इन्वर्टेड उल्टी होके बनती है। तो हमारी ये हो जाएगा ए डैश, ऊपर हमारा हो जाएगा बी डैश, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ए था तो ए नीचे पहुँच गया, बी नीचे था, बी ऊपर पहुँच गया, और डैश डैश लग गया। तो हमारी फिर क्या केस बने कि जो है हमारी इमेज रियल इन्वर्टेड, अब समझ में आ गया होगा इन्वर्टेड का मतलब कि हमारी इमेज उल्टी बनती है, ठीक है। और दूसरा हमारा डिमिनिश्ड। इन्फिनिटी के केस में आप हाईली डिमिनिश्ड लिख देना, क्योंकि उसमें हमारी बहुत ही पॉइंट के बराबर इमेज बनी थी, बनी नहीं रही थी। तो हाईली डिमिनिश्ड इसमें लिख देना, डिमिनिश्ड लिख दिया था हमने, इसमें केवल लिख सकते हैं आप डिमिनिश्ड, क्योंकि ये हमारी ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है, जो हमारी इमेज बियॉन्ड सी हो गई। और हमारा तीसरा केस क्या हो सकता है हमारा, जैसे गिवन है आपकी बुक में, बिटवीन एफ एंड पी। ये वाला आपको बाद में कराएंगे, क्योंकि इसी में आपको एक नई चीज़ समझनी है। अब दूसरा कौन सा होता है, सी, ऑन द सी। अभी बियॉन्ड द सी देखा, अब व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑन द सी, पॉलिश कर लिया, ध्यान रखना, स्केल से लाइन खींच ली, यहाँ एफ पहले नहीं बनाएंगे, सी लेट कर लिया कि यहाँ पर हो सकता है सी। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी पर ही है इस बार, अभी पीछे हमारा सी के पीछे था, अब इस केस में हमारे सी पर ही ऑब्जेक्ट है। तो हम किस तरीके से, हमारी एक लाइट ये गई रिफ्लेक्ट करके, ये आई, ये लाइट ये गई रिफ्लेक्ट करके, ये आई, थोड़ी गलत बन गई। इन चीज़ों को भाई स्केल से बिल्कुल ठीक से बन जाती है। अब बोर्ड पर थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि चला जाता मार्कर यार इधर उधर, ठीक है। और हमारी ये जो हो गया, अब एरो लेट ए बी। आपको अपने एग्जाम में भाई कहता है कि देखो हमने एक ऑब्जेक्ट दिया, वो किससे आगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड नहीं एट सी, एग्जाम में दे देता है कि बियॉन्ड सी, एट द सी, बिटवीन एफ एंड पी, ऑन द पी, बियॉन्ड द एफ, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब इस तरीके से वो बता देता है क्वेश्चन में। उसी के हिसाब से आपको अपने एरो बनाते जाने हैं, ठीक है। ए भी हो गया। अब यहाँ हमें पता है कि इमेज हमारी इन्वर्टेड हो जाएगी, लेट ए डैश और लेट बी डैश। हमें दिख रहा है कि जितनी हमारी, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ये है हमारा, तो ये भी उतनी ही बिल्कुल सेम साइज।
तो हमारे इसमें क्या हो जाएगा, पहला कि सेम साइज की हमारी इमेज बनी है। दूसरी डिमिनिश्ड तो है नहीं, तो सेम साइज हो गया एक तो हमारी। और रियल और इन्वर्टेड है, ये कैसे बोल सकते हैं, रियल एंड अभी लेकिन इमेज तो इन्वर्टेड ही है, क्योंकि हमें पता है ए भी ऊपर था, यहाँ ए और बी ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया व्हेन द ऑब्जेक्ट एट द सी के केस में। एक बार और कि मान लो हमारे पास यार है केस कि वो कह रहा है कि आपने जो एरो बनाओगे वो सी पर बनाओगे। अब सी से हमने एक एरो खींच लिया, अब यहाँ पर हमने जब अपनी लाइट रिफ्लेक्ट करी तो यहाँ से भी रिफ्लेक्ट करके नीचे जाएगी। और हमने कहा था कि देखो दो एरो बनाने जब भी बनाने हैं, तो एक हमने रिफ्लेक्ट करा इस तरीके से, तो वो आया यहाँ। अब इन दोनों को जो हम कहते हैं जहाँ पर मिल जाए वो पॉइंट एफ होता है हमारे यहाँ पर, इसके ऊपर बिल्कुल यहाँ पर एफ होगा। ठीक है, अब वो लिखने की ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं लिखा। अब यहाँ पर ए भी हमारा इस तरीके से लिखा है और इमेज बनती है हमारी रिफ्लेक्शन में हमेशा इन्वर्टेड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए डैश ऊपर बी डैश। इस तरीके से आप लिख सकते हैं सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट और रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारी है ही है। ठीक है, तो इतनी बात फिर से समझ में आ गई हमारे। अब बात करते हैं अपने अगले केस की तरफ। व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, अभी बात करी थी हमने कि सी और एफ के बीच में अगर हो तो किस तरीके से हो सकता है। तो बिटवीन सी एंड एफ प्रिंसिपल एक्सिस, ये लिख लिया एफ, जितनी दूरी यहाँ उतनी दूरी यहाँ लगभग यहाँ है। ठीक है, स्केल से ठीक से एफ के पीछे अब हम एक अपनी लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे, वो आएगी यहाँ, दूसरी करेंगे यहाँ। इस तरीके से इमेज हो रही है। गलत तो नहीं हो रही है? जो हमने अपनी लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट कर दी। ठीक है, एक सेकंड दोबारा करके देखते हैं। मान लो ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ एफ, या हम अपनी रेस कर दो। ठीक है, जब हमने अपनी लाइट को यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, ये गई लाइट, फिर टिल्ट हो गई यार, ये स्केल से ही ठीक बन पाती है, ये हो गई। और एक लाइट हम इस तरीके से तो कर नहीं पाएंगे वरना कुछ हो नहीं पाएगा, एक हमारी यहाँ जाएगी, ये भी गलत जा रही है। एक मिनट को बना लें अच्छे तरीके से डायग्राम, तभी बताएंगे। अभी एक सेकंड को बस। ये बन गया। और हमें क्या समझ में आया, और हमने क्या देख लिया कि जो हमारी ये इमेज बन रही किस तरीके से बन रही है। और आप देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में जो हमने ऑब्जेक्ट रखा, हमारा ऑब्जेक्ट आया, हमने लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट करी, रिफ्लेक्ट होके वो वापस एफ से गई। अब एफ से गई, इस केस में अगर हम इस तरीके से करते तो हमारा बन नहीं पा रही थी इमेज, तो हमने यहाँ लाइट, हमने दो एरो का इस्तेमाल करना है। वो किधर से भी हम अपना सीधा डायग्राम बनाने के लिए कर सकते हैं। अब लाइट हमने एक यहाँ रिफ्लेक्ट करी, फिर वापस जाके वो यहाँ, अब बहुत ज़्यादा दूर जाके वो मिली, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, पहली कि रियल और इन्वर्टेड तो है ही है, पहली बात। ठीक है, दूसरी क्या है, कोई छोटी मोटी इमेज तो बनी नहीं है हमारी। इमेज कैसी बनी है, इमेज हमारी बनी है मैग्नीफाइड। तो हमारी ये क्या हो गई, रियल और इन्वर्टेड प्लस मैग्नीफाइड इमेज। तो हमारी ये पांचवा केस है। अभी लास्ट अपने केस की बात कर लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। When the object between F and
के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो किस तरीके से इमेज बनती है। चलिए इसके बारे में बिल्कुल बिना देरी किए बात करते हैं। एफ और यहाँ पर हमारा आ जाता है पी, एफ और पी के बीच में। ओके, ये गई, ये गई, ये गई, ठीक है। अब एक हमने इस तरीके से कर दिया, ये हमारी, और हमारी ये तो यहाँ तो मिलनी नहीं है दोनों इमेज बिटवीन एफ एंड पी, ये हमारी इमेज नहीं मिलेगी इन्फिनिटी पे भी। तो ये दोनों हम यहाँ पर जाके एक्सटेंड अगर करें, और हमें रिफ्लेक्शन में यही करना है, ठीक है। दोनों को हम यहाँ पर मिलाएंगे तो हमारी डॉट डॉट करके इमेज बनेगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ बना रहे थे पूरी तरीके से ऐसे नहीं बनानी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, रियल तो है नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इरेक्ट मतलब सीधी, ठीक है। वर्चुअल मतलब रियल नहीं है, ये हमारी इमेजिनरी है, पर ना रियल में तो हमारी इन्फिनिटी पर मिलेगी और पता भी नहीं है, ठीक है। तो वर्चुअल मतलब इमेजिनरी है, और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज है, यहाँ पर सीधी है तो यहाँ पर भी सीधी है, और मैग्नीफाइड इमेज है, या जो मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैग्नीफाइड एंड एनलार्ज्ड। तो ये हमारे 6 के 6 केस हो गए हमारे पूरे के पूरे। और एक केस और आता है कि जो हमारा जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना दे रहे हैं जल्द से जल्द, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें और एफ पर हो, अगर ये एफ और पी के बीच में हो गई बात आती है अगर एफ पर हो, है हमारा रिफ्लेक्शन ही है, रिफ्लेक्शन नहीं है। तो ये हमारी जो इमेज है ये गई, ये गई, तो ये जाके इन्फिनिटी, ये कभी नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसकी बहुत ज़्यादा रियल और इन्वर्टेड हो जाती है, और पहला केस, और दूसरा हो जाता हमारा कि वेरी एनलार्ज्ड। तो हमने क्या क्या देख लिया, बिटवीन एफ एंड पी और एट द पी, एट द एफ, सॉरी एट द पी नहीं, एट द एफ। तो हमारे ये हो गए सारे केस रिफ्लेक्शन के, ठीक है। रिफ्लेक्शन में भाई आपका इतना ही दिया हुआ था कि रिफ्लेक्शन में मेनली देखो दिया तो और भी है, बात कर रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आपके केस के ही बारे में बताया था। केस के बारे में बता दिया हमने कि किस तरीके से देखो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ बताएगा क्वेश्चन। पहली बात, ऑब्जेक्ट आपका पहले से बता देगा कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, आपको उस तरीके से अपना डायग्राम बनाना है स्केल के साथ। स्केल के साथ आपने डायग्राम बनाया और उस तरीके से आपने एरो इधर से उधर करके देख लिए, और जिस तरीके से बताया था मैंने 6-7 आपके डायग्राम, उसी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएंगे, कठिन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की तरफ। रिफ्रैक्शन की तरफ बढ़ते बढ़ते पहला टॉपिक आपका जो दिया हुआ है इसमें, सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपका दिया हुआ है कि आपके लिए ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन करना है। तो ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन भाई कैसे कर रहे हैं वो बताया हुआ, उसे बता दे रहे हैं आपके कि ये मान लो ग्लास स्लैब है आपका, और आपके लिए कुछ नई चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ से लाइट आई, एरो बना के, एरो बनाना नहीं भूलना है। अब जब यहाँ हमारा ये हो गया रेयर मीडियम, रेयर और डेंसर मीडियम भी जान लो, हवा के लिए रेयर मीडियम, इसे कहेंगे डेंसर मीडियम, ठीक है। रेयर और डेंसर में डिफरेंस समझ लो, रेयर बाहर एयर के लिए कहेंगे और डेंसर अंदर के लिए। अब लाइट जब बाहर एयर से आई हमारी, और जब इसमें हमने टच हुई इस पर, ठीक है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल हमारी डॉट 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 लाइन बन जाएगी। अब जब हमारी लाइट जो है एयर से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है,
तब वो टूवर्ड द नॉर्मल जाती है, मतलब जहाँ पर नॉर्मल होगी उसकी तरफ खिंची हुई थोड़ी मुड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना देंगे सीधी, सीधी गई है क्योंकि हमारी लाइट इस तरीके से जा रही। अब वो जब हमारी रेयर से डेंसर मीडियम में गई तब वो नॉर्मल को देख के उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हुई। अब जब वापस से हम डेंसर से रेयर मीडियम में जाएंगे तब एक और नॉर्मल हमारी तरफ एक और नॉर्मल बनेगा। तो इसमें हमारा होता है कि डेंसर से जब रेयर में जाना हो तो हमारी जो लाइट है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। तो इसमें हम इस तरीके से डायग्राम बना देंगे। तो हमारा ये 2 ग्लास स्लैब का आपका केवल यही था सिंपल। इसके लिए गाएंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इसके लिए गाएंगे रिफ्रैक्टेड रे, और एक और इमरजेंट रे। ऐसे क्या कर रहा है, कभी कभी भूल जाते हैं। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एक ही बात है, लेकिन एक बार समझ लो। देखो, जब हमारी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तब वो अंदर जाते वक्त नॉर्मल के तरफ जाती है, टूवर्ड द नॉर्मल। और जब डेंसर से रेयर मीडियम मतलब ग्लास से बाहर की तरफ जाएगी तब वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। ये डायग्राम आ सकता है, ठीक है, आ भी सकता है, ठीक है, लेकिन आया भी है, ऐसी बात नहीं है। ये डायग्राम अक्सर आ भी जाता है। इसमें और कोई चीज़ बताने वाली नहीं है, होगी बता दी जाएगी। तो हाँ, सिंबल ये हमारा हो गया आई, ये हो गया ई, ठीक है। एंगल आई इक्वल एंगल ई। अब एंगल की बात कर रहे हैं तो आपको लॉ भी बता दे, जो हमने पहले बताई थी कि वीडियो में शुरू होने से पहले कि हम आपको लॉ भी समझाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने लॉ की। पहले अभी रिफ्लेक्शन पढ़ लिया तो अपने रिफ्लेक्शन के लॉ की पढ़ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन के लॉ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, लॉज ऑफ, पूछ लेता है, ये भी एग्जाम में पूछता है। टेल मी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 मार्क्स में आ जाते हैं रिफ्लेक्शन के लॉ, ठीक है। तो पहला कि इंसिडेंट रे जो अभी बताई थी इज इक्वल टू इमरजेंट रे, और यहाँ पर हम बात करते हैं अपनी रिफ्रैक्टेड। यहाँ इमरजेंट नहीं होती, यहाँ होती है हमारी इंसिडेंट रे इक्वल रिफ्रैक्टेड रे। मतलब एक बार समझा दे रहे हैं, हमने जो अभी इस तरीके से अपना कॉनकेव मिरर बनाया था, अब उसके लिए हम यहाँ से प्लेन बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पॉलिश सरफेस है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी रिफ्लेक्शन की, और रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो पॉलिश सरफेस अपना ज़रूर बनाते हैं। और हमारी जो लाइट आई ये मतलब आई मतलब वैसे लाइट आई नहीं, ये एंगल आई की बात कर रहे हैं हम, एंगल आई की बात। अब इसमें एक और लॉ यहीं पर समझा देंगे कि आई एंगल आपका यहाँ बन गया, ये इंसिडेंट रे हो गई आपकी। जब हमारे प्लेन स्मूथ सरफेस पर टच करेगी तब वो बाउंसिंग बैक करेगी, हमने पढ़ रखा था पहले ही। तो ये हमारी इस तरीके से बाउंसिंग बैक हो गई। ये हो गई हमारी एंगल आई की, और ये हो गई हमारी एंगल आर, और हमारी बीच में बन जाती है नॉर्मल। अब ये हो गया एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। बात आ गई यहाँ पर पहले लॉ की। अब दूसरा लॉ बस सामने ही दिख रहा है, लेकिन थोड़ा समझने की ज़रूरत है। दूसरा लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे लाइज ऑन सेम प्लेन। बस इतना ही सा लिख लो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड नहीं है, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। बस आपको यही बताया गया है। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 ही पॉइंट हैं आपके कि एंगल आई आपका एंगल आर के बराबर होगा। बात ध्यान रखनी है कि एंगल जो हमारा ये गिवन है, ये इतना, ये इसके बराबर होगा एंगल आर के पहले लॉ में। और दूसरा लॉ ये कह रहा है कि आपकी जो इंसिडेंट रे आ रही है, ये पहली जो आपकी रे आ रही है, जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, और जो नॉर्मल रे बन रही है बीच में, ये तीनों एक सेम पॉइंट पर लाई कर रही हैं। वही लिख दिया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे
लाइज ऑन सेम प्लेन। बहुत ही सादा सिंपल लॉ है आपका, 2 मार्क्स में तब भी दे देते हैं, इतना इजी। बात करते हैं अपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। अब रिफ्रैक्शन हम स्टार्ट ही कर रहे हैं तो अपने रिफ्रैक्शन की बात कर देते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अब हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वही होता है, इसमें भी 2 ही लॉ होते हैं आपके केवल। पहला वही जो अभी नीचे इसका सेकंड लॉ था, वो होता है इसका फर्स्ट लॉ कि, अब पता हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड ही होगा, हाँ रिफ्लेक्टेड ही होता है। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाइज ऑन सेम प्लेन, पहला लॉ। उसका सेकंड लॉ इसका फर्स्ट लॉ बन जाता है। दूसरा इसका बन जाता है लॉ, समझ में एक संग नहीं आएगा, साइन आई इज इक्वल साइन आई वाई साइन आर, जिसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई वाई आर। ये होता है स्नील्स लॉ, नहीं पता होगा लेकिन बता दे रहे हैं, स्नील्स लॉ होता है। बस केवल इतना ही याद रखो यार, ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है कि पहला हमारा ये लॉ हो गया, दूसरा केवल इतना भी लिख दोगे, अब केवल इतना, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 नंबर पक्के इसके भी, ऐसे भी लिख दोगे, लेकिन अगर ये और ये दोनों लिख दोगे तो टीचर आपके लिए ज़्यादा होशियार समझने लगेगा, ठीक है। तो इतना ओवर स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बनना तो लिख देना, ठीक है। ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, जो बात ज़रूरी है बस वही करनी है। अब बात करेंगे अपने डायग्राम्स की, जो रिफ्रैक्शन में। डायग्राम से पहले समझ लेते हैं कि लेंस किस तरीके से बने हुए होते हैं, उनकी शेप के बारे में, और उनमें जो इमेज बनती है वो किस तरीके से बनती है। उसमें अभी हमने पढ़ा था कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में कि हमारा देखो एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और पोल, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े, ठीक है। भूल गए हमें लग रही है, फोकल, सेंटर, पोल, आ गया याद, क्या हमने पढ़े कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। अब बात करते हैं अपने रिफ्रैक्शन में हमारे लिए क्या क्या पढ़ना है। रिफ्रैक्शन में कुछ नहीं, रिफ्रैक्शन में हमें ये दिया पढ़ना है, ये दिया और बात ही कुछ नहीं। ये हमारा है लेंस, यहाँ हमारा होता है ओ, अब यहाँ पर पी की जगह ओ यूज हो रहा है, किस तरीके से भी बना सकते हो। ओ हो गया हमारा। अब हमारे इस साइड में आ जाते हैं, इसमें दोनों साइड चलती हैं, ठीक है। इसमें इमेज का कुछ ज़्यादा ही तगड़म पकड़म रहता है, थोड़ा समझ के बनानी है, ठीक है। इमेज यहाँ पर होता है हमारा, जैसे उसमें हमने बात करी थी जितनी दूरी एफ़ की उतनी दूरी सी की, लेकिन यहाँ एफ़ हमारे 2 होते हैं और सी भी 2 होते हैं। ये होता है हमारा F2 इतनी दूरी पर, F1 या F2, अब इतनी दूरी पर हमारा C1, यहाँ हमारा C2, F1 F2 C1 C2। या हमारे देखो भाई होते हैं हमारे सारे केस हमारे, अरे यार F2 नहीं, सॉरी F1 ही होता है, लेकिन 2F1 होता है। ऐसे यहाँ C1 होता है 2C1, इस तरीके से हमारी ये इमेज जो है बनती हैं, F1 F2 C1 C2 2C1। इस तरीके से हमारे दो लेंस के यार ये डायग्राम दिए हुए हैं आपकी बुक में। अब देख लेते हैं कुछ किस तरीके से आपके डायग्राम दिए हैं, उसी तरीके से बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट बस एक बार डायग्राम देख लो। F1 F2 2F1 2F2 2F1 2F2, यार जो दूसरे क्लास के हमारे लिए याद आ गए जो होते हैं, ठीक है। गलत लिख दिया था वो। तो आप देखो अपने डायग्राम प्लस आपके क्या क्या दिया है देखते हैं, बस और कुछ नहीं। अब डायरेक्ट केस के ऊपर दे रहे हैं, केस किसी पे करना नहीं है। आपके जो डायग्राम दिए हैं केसेस जो बताए थे अभी, तो सबसे पहले बना तो हमारे पास है ही, तो बात कर लेते हैं एट इन्फिनिटी, पहला केस ऐसे उसमें बात की थी।
इन्फिनिटी के बारे में। तो इन्फिनिटी से हमने क्या कहा था, किसी भी तरीके की एक रे आएगी, उसके लिए आपको अपने एरो के हिसाब से उसमें बता देगा कि किस तरीके से आपकी कौन सा आपके लिए टॉपिक दिया, उसी हिसाब से आपको एरो उठा के बनाते जाने हैं। तो इन्फिनिटी की जब बात आती है तो हमने क्या उसमें क्या किया था कि दो तरफ से एक एक लाइन भेजी थी, और किसके साथ क्या चीज़ ध्यान रखने के लिए कहा था कि एरो का भाई याद ही रखना है, क्योंकि एरो के बिना यार वो कन्फ्यूज हो गया तो आपका काम हो जाएगा। तो हमारी जो यहाँ तक इमेज है वो सीधी आएगी, ठीक है, यहाँ तक सीधी। फिर यहाँ से हमारी बेंड करती कि जैसे हमने वहाँ पर करा था कि हमारी जब यहाँ से आ रही थी इन्फिनिटी से, तब वो एफ पर जाके यहाँ हमारे पॉइंट पर रिफ्लेक्ट कर रही, तो ऐसे ही हमारी यहाँ 2F1 पर रिफ्लेक्ट करेगी। यह हमारा हो गया भाई इन्फिनिटी का केस, बहुत ईजी है, केवल शुरू शुरू में समझने में दिक्कत होगी। पहले तो भाई अब अपने लेंस बनाना सीख लो, क्योंकि इस तरीके से हमें एक बनाना दिया, वहाँ पर एक बनाना है 0 सर्कल, फिर यहाँ F1, उधर 2F1, यहाँ F2, ठीक है, यहाँ 2F2। इस तरीके से हमारा हो गया लेंस। पहला केस हमारे लिए दिया है कि इन्फिनिटी से हमारे लिए एक इमेज करनी है, इमेज लेके आनी है, तो हमने एक इधर से इन्फिनिटी से एक इधर, दो एरो मैंने कहा था कि लेके आने हैं, एक ऊपर एक नीचे से ले आए, और हमने जब यहाँ रिफ्लेक्ट करी तो यहाँ हमारे ये लाइन बनी हुई है यहाँ बीच की, जो यहाँ से हमारी लाइट जो है बेंड करना स्टार्ट होगी। तो बेंड करनी जब स्टार्ट हुई, जब मैंने बताया था कि यहाँ पर जब हमने अपनी इमेज बनाई जो कॉन्केव मिरर में, वहाँ F1 पर जाके हमारी बेंड कर रही थी, तो यहाँ पर भी हमारी F पर ही, लेकिन इस F पर नहीं, यहाँ के F पर हमारी जाके रिफ्रैक्ट करेगी। ये हमारी हो गई लेंस के केस। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं अपना, रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड। बहुत ईजी है, बहुत आराम से समझ सकते हो। रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, एक बार ध्यान से दोबारा से डायग्राम देखो, दोबारा से इतनी वीडियो देखो, तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो बात करते हैं अपने, डायग्राम बार बार नहीं बना लेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो अपना दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या कहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। जैसे हम उधर बात कर रहे थे कि ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, इसमें खुद देता है कि ये यहाँ पर आपको लेनी है व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, 2F1 के बियॉन्ड। अब उसके हिसाब से अगर कॉनकेव मिरर के हिसाब से देखो तो यहाँ पर सी था हमारा, तो बियॉन्ड सी, जैसे हमने बियॉन्ड सी में हमारी इमेज जिस तरीके का डायग्राम हमारा गया था उसी तरीके से इसमें करेंगे। तो हमारा ये हो गया, ये हमारी गई लाइट यहाँ, हमने कर दी रिफ्लेक्ट यहाँ, अरे यार फिर गड़बड़ हो गया। तो हमने F2 से यहाँ हमने अपनी पहली लाइट रिफ्लेक्ट कर दी। अब दूसरी लाइट हमारी देखो, दूसरी लाइट हमारी जाएगी यहाँ से, तो हमारा देखो कहाँ पर आई, लेट ए बी, लेट ए डैश बी डैश। तो हमारी ये क्या बन गई, किस तरीके से हमारे बियॉन्ड सी में हमने कॉनकेव मिरर में अपने देखा था कि किस तरीके से हमारे जो पॉइंट थे बन रहे थे, उसी तरीके से सेम उसी तरीके से इसमें बनेंगे। जैसे पहला रियल और इन्वर्टेड बना था, ठीक है, और दूसरा क्या बना था कि डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, थोड़ा बहुत ही छोटा है लेकिन इक्वल भी नहीं है। अब जब केस अगर हमारा आ जाएगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट एट 2F1, तो हमारे यहाँ पर सेम साइज आ जाएगा और रियल और इन्वर्टेड वही रहेगा, बिल्कुल वही वैसे ही केसेस हैं जैसे उसमें थे। क्लियर क्लीन डायग्राम बना लेते हैं जल्द से जल्द, ठीक है। ये गई लाइन, ये गई लाइन, F1 लिख लिया, यहाँ 2F1 लिख लिया, यहाँ F2 लिख लिया, यहाँ 2F2 लिख लिया,
ठीक है, वो अपने यहाँ देख लेना कि ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ बराबर होनी चाहिए, इसके से अपने करके देख लेना। और हमारा तीसरा केस क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड F1, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड F1, उसमें हमने बात की थी व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F एंड P कुछ कह सकते हो, वैसे ही इसी में करना है। P व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड F1। तो इस तरीके से हमारी दो इमेज किस तरीके से बन सकती है। पहला यहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाने के बाद सीधा यहाँ से हमारे लिए आगे कर देना। अब वो सीधी जाएगी, चली गई लेकिन टेढ़ी। इस तरीके से पहले हमारी इमेज उड़ गई, मतलब आगे चली गई। अब इसमें हमने जैसे उसमें बैक तरीके से, उसमें यहाँ हमारी इमेज बनी थी, इसमें भी हमारी जो इमेज है वो यहाँ साइड में बनेगी, लेकिन किस तरीके से बनेगी वो आप समझ सकते हैं। डॉट 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 फिर डॉट डॉट डॉट। कुछ समझ में आया? जैसे उस केस में हमने उधर कर दिया था, ऐसे ही हमारे लिए इस केस में यहाँ पर करना है। तो हमारी ये इमेज यहाँ आके बनी, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ, रियल तो है नहीं क्योंकि डॉट डॉट आई है, रियल है नहीं, वर्चुअल, और इन्वर्टेड भी नहीं है, उल्टी भी नहीं है, इमेज ऐसी की लार्ज हो गई है, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। मतलब वर्चुअल इमेजिनरी है, रियल है नहीं, इरेक्ट मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड उल्टी, यहाँ सीधी की सीधी इमेज बनी। और दूसरा हमारा केस क्या हो गया, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड। तो समझ में आ गया। व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड F1, यहाँ पर होगा, पहली लाइन हमने यहाँ करी, दूसरी ले जाने का यहाँ अगर ले भी जाएंगे तो ये जाके इन्फिनिटी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने यहाँ पर जाके अगर पीछे इमेज बनाएंगे तो हमारी यहाँ बनेगी। समझ गए? तो समझ गए होगे, इतने तो होशियार हो यार, आखिर होशियार हो यार, 10th क्लास में आ गए। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा, 3 हो गए। व्हेन द ऑब्जेक्ट एट 2F1, भाई बात अभी की थी यार। व्हेन द ऑब्जेक्ट एट 2F1 पर जब हमने ऑब्जेक्ट रखा, पहले ही बता दिया था मैंने क्या होगा, कि जैसे व्हेन द ऑब्जेक्ट एट द सी, कॉनकेव मिरर की बात की थी। दूसरी हमारी इमेज गई ये, हमारी इमेज बनी ये, लेट ए बी। देख रहे हो, मैं यार बोर्ड पर बना रहा हूँ, तब मेरे जाके जो साइज है बिल्कुल सेम निकलना। तुम यार स्केल से बनाओगे, तुम्हारे जरूर ही बिल्कुल परफेक्ट यार तुम्हारी फिगर बनेगी। ठीक है, जो मैं बना सकता हूँ यार बोर्ड पर बिल्कुल, मतलब अच्छी तरीके से। इतने भी बेकार नहीं है यार, बेकार मानते हैं, लेकिन इतने भी बेकार नहीं है जैसे तुम कहो यार। लेकिन तुम लोग बना सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, अपने नोटबुक पर बना सकते हो। और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाना कि यहाँ की डिस्टेंस सबकी मैनेज करके फिर डायग्राम बनाना, और बहुत बिंदास यार तुम्हारा यार डायग्राम बनेगा। तुम्हारे यार ये मार्क्स कहीं नहीं गए, रिफ्लेक्शन चैप्टर है बहुत ईजी। केवल इसमें तुम्हारे लिए केस पढ़ के, और वो केस आ जाते हैं यार 10-10 नंबर के आ जाते हैं यार। बताओ, ये चैप्टर बहुत तुम्हारे स्कोरिंग चैप्टर हो जाता है एक तरीके से। और इजी का इजी चैप्टर, केवल केस पढ़ लो बस, कुछ नहीं, नंबर पक्के हैं तुम्हारे। रियल इन्वर्टेड और हमारी हो गई सेम साइज। बस एक बार अगर ये केस समझ में आ गए ना, नंबर कहीं नहीं गए इस चैप्टर के, पूरे तुम्हारे पास है सारे इसके नंबर। ठीक है, जल्द से जल्द अब 2-3 केस और रह गए, फिर ख़त्म वीडियो। बहुत छोटा चैप्टर है यार, तुम इसके अगर केस ही नहीं पढ़ लेते हो अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं इस चैप्टर से। अरे केवल यही नहीं है कि केवल यही चैप्टर पढ़ के चले गए, पढ़ के और भी जाने पड़ते हैं, लेकिन कहना अच्छे चैप्टर है, मतलब स्कोरिंग चैप्टर है कह सकते हो। ये हो गया तुम्हारा एट 2F1। व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1, सबसे पहले अच्छे तरीके से डायग्राम बनाना है,
यहाँ बिना देखे अपना जल्दी से नोटबुक पर डायग्राम बना लिया भैया, बना लिया। अब अपना केस बनाते जाओ जो हमने बता दिया है। बिल्कुल भैया बना ही रहे हैं, तुम अपना बनाओ, हम अपना बनाते हैं। ठीक है, देखेंगे कौन पहले जीतता है और कौन पहले ठीक बनाता है। बना लिया क्या? बहुत बढ़िया। तो तुम्हारा यार डायग्राम अगर इस तरीके से बना है तो सही बताऊं, एक बात बुरी मत मानना, बिल्कुल गलत बना है, बिल्कुल गलत बना है। इस तरीके से बनेगा ही नहीं। अगर डायग्राम तुम्हारा इस तरीके से बना है तो तुम्हारा ठीक बना है। ये बस वही मिस्टेक हो रही है जो बिना स्केल वाली, मतलब स्केल नहीं है मुझ पर, वो वाली। वरना लाइन अगर सीधी जाए तुम्हारी तो यार डायग्राम गड़बड़ी ही नहीं हो सकता है। ये बनेगा तुम्हारा डायग्राम, बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम है। अब तुम अपने खींच लो कि ए बी ए डैश बी डैश। वही केस अपने रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। आज थोड़े थक गए यार हम, मतलब आज थोड़े थके हुए हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी इमेज रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। इस तरीके से आपका ये केस बन गया। समझाया या नहीं? समझना है बिना बोले, जल्द से जल्द। बिटवीन क्या है? F1 और 2F1। F1 और 2F1 के बीच में ये हो गया हमारा F2। ये थोड़ा और नीचे जाके बनेगा, इस तरीके से नीचे जाके जुड़ेगा थोड़ा। ठीक है, ठीक है। तो हमारे ये केस हो गए। देखो, जो हमने पहली लाइट यार यहाँ से भेजी, ये जाके यहाँ पर बेंड की, यहाँ पर जाके F2 पर हुई, बार बार बता चुके हैं। दूसरी लाइट जाएगी 0 पॉइंट से। ठीक है, अब हमने यहाँ ए डैश बी डैश लिख लिया। वही बात रियल इन्वर्टेड है, अभी भी लिखी रियल इन्वर्टेड है, वही दोबारा बता रहे हैं। ठीक है, और मैग्नीफाइड है क्योंकि ये हमारी इतनी है तो ये हमारी इतनी है। अगर ये हमारी 2 सेंटीमीटर है तो ये हमारी 3 से लेके 3.5 तक है, 3 या 3.5 सेंटीमीटर की है। ये 3 सेंटीमीटर की समझ, लेकिन इससे मैग्नीफाइड है तो हम लिख देंगे मैग्नीफाइड, फिगर बनेगी। ये हमारा हो गया। ये डायग्राम केवल तुम्हारे लिए समझ आने के लिए बनाया दोबारा। ठीक है, अब हमारा एक केस और रह गया शायद। when the object at F1 when the object at F1 लास्ट केस है, अच्छी तरीके से बना दे रहे हैं। थोड़ा डायग्राम बस गंदा बन सकता, मैनेज कर लेना। when the object at F1, तो इसके आगे हम एक भाई रे लेके जाएंगे तो हमारा ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनेगा बताओ, बनेगा भी या नहीं बनेगा। तो हमने दूसरी जब रे ले जाके देखी, बिल्कुल सीधी बिल्कुल सीधी बिल्कुल सीधी बिल्कुल सीधी, ये तो मिल ही नहीं रही है। इनफाइनाइट केस है भाई, यही इनफाइनाइट केस है। तो क्या लिख देंगे इसमें? रियल एंड इनवर्टेड। यकीन नहीं होता तो अपनी नोटबुक उठाओ, अभी तक अगर नहीं उठाई है, और बनाकर देखो बिल्कुल लाइन खींच खींच के। ठीक है, स्केल से। और अगर ये नहीं निकला केस तो और तो कुछ नहीं कहना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर निकल गया तो सब्सक्राइब कर देना। तो यार सीधी बात है, बन गया आपका केस 6।
एक बार और समझा दे रहे हैं कि देखो जो आपकी F1 पर इन्होंने कहा था कि देखो हमारी एक इमेज बना के दिखाओ, तो मैंने कहा कि बना देंगे। F1 पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, पहली रे हमने की पास, बेंड हुई यहाँ से मिड से हमारी बेंड होनी है, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ F2 पर जाके हमारी ये हो गई। अब वो सीधी बिल्कुल अगर खींचोगे तो इस तरीके से और थोड़ी नीचे को आएगी, ठीक है, और थोड़ी इस तरीके से गई और नीचे आएगी, क्योंकि अगर बिल्कुल सीधी तरीके से करो तो यहाँ से देखो और नीचे आएगी। और ये भी थोड़ी और बड़ा डायग्राम बन गई, ये भी और इस तरीके से नीचे आएगा, और ये इन्फिनिट पर जाके मतलब मिलेगा ही नहीं। तो रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज बन सकती है। तो ये हो गया आपके केस 6। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो ही गया। वैसे एक चीज़ बतानी रह गई बस इस लेंस के बारे में, कि मान लो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, केवल इतने लेंस की ज़रूरत है, केवल ये चीज़ समझाने के लिए। ये कोई केस नहीं है आपका, ठीक है। तो अगर आपके पास एक लेंस गिवन है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, और उस लेंस के बीच में हमें ये पता है ये पॉइंट होता है, और अगर कोई भी लाइट कोई भी रे अगर हमारी इस पॉइंट से डायरेक्टली अगर पास होती है, तो यहाँ से हमारी लाइट जो है बेंड करना शुरू हो जाती है। अगर इस पॉइंट से हमारी लाइट पास होती है, ध्यान रखना, तो बिना बेंड किए सीधी जाएगी। अगर कोई लाइट यहाँ से आ रही है, अगर वो इस तरीके से आई तो इसी तरीके से जाएगी। हो सकता है ये थोड़ी टेढ़ी बन गई, लेकिन जाएगी बिल्कुल सीधे। ऐसे अगर कोई लाइट बिल्कुल सीधी यहाँ से आई तो ऐसी ही बिल्कुल चली जाएगी। बस यही बात बतानी थी कि आपके लेंस में बताया हुआ है कि अगर आपकी कोई लाइट इस तरीके से आए अगर, और पॉइंट ओ से अगर पास किए, तो वो भाई बिना बेंड किए आपकी पास हो जाती है। और कोई देख लें अगर आपका बताने के लिए रह गया हो तो। एक सेकंड बस, अभी बता रहे हैं। 134 और एक बार और देख लेना भाई अपनी तरफ से, सारा कुछ वैसे बता दिया है। तो केस वगैरह के बारे में बताया था। और एक चीज़ और आपके लिए, अगर दो न्यूमेरिकल करते टाइम, इसमें कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल करते टाइम ये चीज़ याद, साइन की बात है ये, ठीक है, साइन का याद रखना है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। और अगर डिस्टेंस टूवर्ड द लेफ्ट हैंड, अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर दी होती है कि 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये लो और उसे यहाँ ये करो। अगर इस साइड में आपके लिए कोई वैल्यू दी हुई है वो आप नेगेटिव में लोगे, इस साइड में कोई दी हुई है तो वो आप पॉजिटिव में लोगे। इस साइड की वैल्यू, ऊपर की साइड में अगर कोई वैल्यू दी हुई है तो वो पॉजिटिव में ली जाएगी, नीचे वाली ली है वो नेगेटिव में ली जाएगी। बस सीधी सीधी बात यही थी और कुछ नहीं। और लेंस का फॉर्मूला पता ही होगा, 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/u, ठीक है। ये आपका मिरर का फॉर्मूला होता है, याद रखना, ठीक है। न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। और वैसे लेंस भी आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लेंस का बहुत यूज़ है, क्योंकि इसमें डायग्राम बनने के लिए आएगा ही आएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि वो लोग डायग्राम बनाने के लिए नहीं दें, ठीक है। और आपके केसेस तो वैसे सभी हो गए हैं। तो आई होप कि आपके लिए समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो एक बार दोबारा वीडियो देखने से पहले खुद पढ़ के देखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोबारा वीडियो देखना, लेकिन वीडियो तब देखना जब तुमने दोबारा भी पढ़ के तुम्हारे लिए समझ में नहीं आया, तब जाके तुम वीडियो देखना। क्योंकि यार खुद पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। केवल अगर वीडियो देख लो दोबारा, देखो थोड़ी देर तक देख पाओगे, हमें पता है। तो शुरू में वीडियो चलाओगे, शुरू के 20 मिनट तुम देख लोगे बहुत अच्छी तरीके से कि क्या क्या पता लगा हमारे लिए 20 मिनट। उसके बाद तुम्हारा दिमाग फिर कुछ ना कुछ सर्च करने लगेगा इधर से उधर, फिर तुम यार इधर उधर भटक जाओ, ठीक है। तो पहले एक बार खुद बुक से पढ़ना, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है बस उतनी वीडियो में देखना, या हो सकता है अगर पूरी वीडियो देखना तो ध्यान से देखना, इधर उधर मत भटकना, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।